मेरे अजीज, अगर तुम अभी इस वीडियो पर आए हो तो याद रखना, यह कोई मामूली मौका नहीं है। शैतान की हमेशा यही चाल रहती है कि जब कोई नेक काम या नेक संदेश सामने आए तो वह तुम्हें रोक दे। शायद उसने तुम्हें इस वीडियो को क्लिक करने से पहले ही डराया होगा, समय निकालने से हतोत्साहित किया होगा या सोचा होगा कि तुम छोड़ दोगे, लेकिन तुमने रुकावटों को नजरअंदाज किया और वीडियो खोलकर साबित कर दिया कि तुम अल्लाह के नेक बंदों में से हो। यही तेरी पहली जीत है। अब सुनो, शैतान की अगली चाल कुछ और है। जब तुम इस पैगाम को देखना शुरू करोगे तो उसके संकेत आएंगे कि इसे छोड़ दो। 30 सेकंड के भीतर वह तुम्हारे दिल को डराएगा, तुम्हारे दिमाग में बहाने लाएगा और तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वह जानता है कि पहले भी कितनी बार तुम उसकी चाल में फंसे हो और वह चाहता है कि आज भी वही हो। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी है। दिल को मजबूत करके उस डर और संदेह को पीछे छोड़कर पैगाम को पूरा सुनो, क्योंकि आज का संदेश किसी आम कहानी की तरह नहीं है। यह पैगाम सीधे अल्लाह के अदालत से आता है, जहां तुम्हारा मुकदमा लिखा गया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारे नेक इरादे गिने गए। और उसके फैसले में छुपी है इतनी बरकत, इतनी रहमत कि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो यह नेमत तुम्हारे दरवाजे से लौट सकती है। इसीलिए मेरे अजीज, अब अपना ध्यान इस संदेश पर केंद्रित करो। दिल खोलकर सुनो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रूह और तकदीर को बदलने के लिए है। शैतान चाहे जितनी भी रोक लगे, उस पर ध्यान मत दो। याद रखो, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा नेक इरादा ही आज तुम्हें अल्लाह के फैसले तक पहुंचाएगा। अब अपनी आंखें, अपने दिल और अपनी रूह तैयार रखो। इस पैगाम में छुपा हर संदेश, हर इशारा तुम्हारे लिए नए रास्ते, नई उम्मीदें और नए बदलाव लेकर आया है। बस एक बार दिल से इसे सुनो और देखो कि कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारे जीवन में उतरती है। सुनो मेरे अजीज, कई बरसों से अल्लाह की अदालत में तुम्हारे नाम की चर्चा हो रही थी। वहां एक मुकदमा चलता रहा, तुम्हारी रूह, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे इरादों का मुकदमा। शैतान बार बार उठ खड़ा होता। वह चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे में डुबो दे। उसकी चालें बहुत महीन थीं, उसकी बातों में धोखा छुपा था। वह तुम्हारे गुनाहों को गिन गिन कर पेश करता, तुम्हारी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता। वह कहता, यह बंदा काबिल नहीं, यह मेरी जाल में फंस चुका है, इसे कभी भी रोशनी तक मत पहुंचाना। लेकिन वहीं एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से खड़ा था। उसकी आवाज नूर से भरी थी। उसने कहा, या रब, इस बंदे की सच्चाई देख, इसने 1000 बार गिरकर भी तेरा नाम लिया है, ये टूटा है, लेकिन तुझसे मोहब्बत कभी नहीं छोड़ी या गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहा। हालांकि शैतान इसे बार बार गिराने आया। अल्लाह की अदालत में वह बहस इतनी गहरी थी कि हर लफ्ज जैसे आसमान को हिला रहा था। एक तरफ शैतान के इल्जाम, दूसरी तरफ फरिश्ते की गवाही। तुम्हारे हर नेक काम, हर दुआ, हर आंसू को फरिश्ता गिनाकर रखता गया। उसने कहा, या अल्लाह, इस बंदे ने तेरे सामने रोते हुए सजदा किया है। जब यह अकेला था तब भी तेरा नाम लिया, जब इस पर तंगी आई तब भी तुझ पर भरोसा किया, जब इसका दिल टूटा तब भी तुझे ही पुकारा। शैतान ने फिर चाल चली। उसने कहा, लेकिन इसके दिल में लालच है, गुस्सा है, कमजोरी है, ये हर बार संभल कर भी गिर जाता है, इसे मत बख्श। उसकी आवाज चालाकी से भरी हुई थी। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, यह इंसान है और इंसान होने के नाते कमजोरियां रखता है, लेकिन या रब, इसकी नीयत पाक है। यह हर बार तेरा दरवाजा खटखटाता है, गुनाह से बचना चाहता है, यह तुझसे दूर नहीं जाना चाहता बल्कि तुझसे मिलने के लिए तड़पता है। अल्लाह की अदालत में यह बहस बरसों तक चलती रही। हर दिन नए सबूत पेश किए जाते, कभी तुम्हारे नेक काम सामने रखे जाते, कभी तुम्हारी भूलों को उभारा जाता, कभी तुम्हारे सदके और दान का जिक्र होता, कभी तुम्हारे गुस्से और खामियों का। लेकिन सुनो, जब अल्लाह का फैसला सामने आया तो उस परेशानी, उस रहस्य से पर्दा उठने लगा। अल्लाह ने फरिश्तों की ओर देखा और शैतान की ओर भी। फिर फरमाया, मैं अपने बंदे के दिल को देखता हूं और उसके दिल में मेरा नाम बसा है। सोचो, तुम्हारे लिए इस मुकदमे में कितनी रूहानी लड़ाई लड़ी गई। फरिश्तों ने तुम्हारी हर सच्चाई को आवाज दी। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू गवाही बने। तुम्हारी नीयत का नूर अदालत के आसमान को चमकाने लगा और शैतान अपनी पूरी चालाकियों के बावजूद उस नूर को दबा ना सका। अल्लाह की रहमत का दरवाजा उस वक्त खुला जब इंसाफ का फैसला सामने आया। वह फैसला ऐसा था
जिसे सुनकर जमीन और आसमान दोनों कांप उठे। वो फैसला जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुनो मेरे अजीज, अल्लाह की अदालत में जब तुम्हारा नाम लिया गया तो शैतान ने सबसे पहले तुम्हारी गरीबी को हथियार बनाया। उसने कहा, या रब, ये बंदा पहले ही तंगी में है, मैं इसे और गरीब बना दूंगा, इसकी रोजी को रोक दूंगा, इसके हाथ को खाली कर दूंगा, इसके दिल को मायूस कर दूंगा। जब इंसान की जेब खाली हो जाती है तो उसका सब्र टूट जाता है। जब उसकी रोटी कम हो जाती है तो उसका यकीन डगमगा जाता है। शैतान ने यह भी कहा, मैं इस बंदे को ऐसे हालात में डाल दूंगा कि यह सोचेगा अल्लाह ने इसे छोड़ दिया है। मैं इसके सामने ऐसे रास्ते खोल दूंगा जो हराम होंगे ताकि यह मजबूर होकर मेरी तरफ झुके। मैं इसे धोखे में डालूंगा कि बस यही रास्ता है और यह तेरा नाम भूल जाएगा। और सच तो यह है कि कई बार तुम शैतान की इन चालों में फंसे भी। कभी तुमने सोचा कि अब सब खत्म है, कभी तुमने सोचा कि शायद मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं बचेगा, कभी तुम्हारे दिल में आया कि जो चाहा वो मिला ही नहीं, कभी तुम्हारा सब्र टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन सुनो, जब फरिश्तों ने यह सब सुना तो उन्होंने अल्लाह से कहा, या रब, यह बंदा कमजोर जरूर हुआ लेकिन गिरकर भी तुझे पुकारा। जब इसकी जेब खाली थी तब भी इसने दूसरों के साथ अपना निवाला बांटा। जब यह तंगी में था तब भी इसने तेरा शुक्र अदा किया। फरिश्तों ने गवाही दी कि इसकी रूह तुझसे दूर नहीं हुई। शैतान ने इसे गिराया लेकिन तेरे नाम ने इसे उठाया। इसने रातों में तेरा नाम लेकर दुआ की। इसके आंसू तेरे हुक्म की गवाही देते हैं। शैतान हार नहीं माना। उसने कहा, मैं इसकी तंगी को और गहरा कर दूंगा, इसकी उम्मीद छीन लूंगा, इसकी दुआ को बेअसर बना दूंगा। मैं इसके कान में फुसफुसाऊंगा कि तेरी सारी मेहनत बेकार है, तेरे सजदे का कोई मोल नहीं। लेकिन फरिश्तों ने अल्लाह के सामने वह मंजर पेश किया जब तुम अकेले कमरे में बैठे थे, हाथ उठाए थे और रोते हुए कहा था, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मैं टूट चुका हूं लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। फरिश्तों ने कहा, या रब, शैतान ने इसे तंगी के रास्ते से तोड़ने की कोशिश की लेकिन यह फिर भी तुझे ही पुकारता रहा। जब इसके पास देने को कुछ नहीं था तब भी इसने तेरे नाम पर सब्र किया। अल्लाह की अदालत में बहस और गहरी होती गई। एक तरफ शैतान कह रहा था कि यह बंदा मेरे जाल में फंस चुका है, दूसरी तरफ फरिश्ते कह रहे थे कि यह बंदा तेरे दर से जुड़ा हुआ है। शैतान कह रहा था, गरीबी इसे और गिराएगी, ये मेरी तरफ आएगा। फरिश्ते कह रहे थे, नहीं, यही गरीबी इसके ईमान को और मजबूत करेगी, यही तंगी इसे तेरे और करीब लाएगी, यही मुश्किलें इसकी दुआओं में ताकत पैदा करेंगी। तुम्हारी रूह उस मुकदमे में खड़ी थी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा सब्र, सब के सब तुम्हारी तरफ से गवाही दे रहे थे और अल्लाह सब सुन रहा था। फिर उस अदालत में एक सन्नाटा छा गया क्योंकि अब अल्लाह का फैसला होना था। फैसला जो सिर्फ तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बदल सकता था। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदे के दिल को देखता हूं और उसके दिल में मेरा नाम है। और जब यह फैसला आया तो फरिश्ते झुक गए और शैतान की सारी चालें राख हो गईं। फरिश्तों की निगाहें नम थीं, पर उनकी उस नमियत में गवाही की गर्मी थी। हर एक पल तुम्हारे लिए कबूल इंसाफ बनकर उभर रहा था। जिस वक्त फैसला अल्फाजों के रूप में बरपा हुआ, उस निर्णय की गूंज तुम्हारी रूह के भीतर तक पहुंची और जैसे कोई परत निकलकर सीधे नूर की चादर पर गिर गई। उस चादर के नीचे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी उन रातों की सच्चाई बंद थे जिनमें तुमने अल्लाह के नाम को बार बार जिया था। अब अदालत की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले संदेह और उभारी हुई कमजोरियां थीं, वहां अब उम्मीद के बीज अंकुरित होने लगे। फरिश्तों ने तुम पर दुआ की तरह अपनी निगाहें टिकाई। न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलों को देखा गया था बल्कि तेरे भीतर जो हिस्से सही रहे उन्हें भी खास एहसास मिला। उन हिस्सों ने अपनी नरमियत और इरादों की चमक से अपने आप को साबित किया। शैतान छिन्न भिन्न हो चुका था। उसकी चालें अब उन दस्तावेजों में लिखी हुई रेखाएं बनकर रह गई थी जिन्हें कोई भी अब अहमियत नहीं देता। उसने जितनी बार तुम्हें फंसाने की कोशिश की, हर बार तुम्हारे अंदर एक नई तरफ से आवाज जागी। एक ऐसी आवाज जो कहती थी कि हार मानना मंजूर नहीं, क्योंकि कल की सुबह संभव है। वो सुबह जो तुमने सोच भी ना रखा था वह आसन्न थी। तेरी तंगी की दीवारें दरकने लगी, पर वह दरार मयस्सर केवल समानता और रहमत का मार्ग बनकर आई। ऐसी दरार जिससे रोशनी अंदर दाखिल होने लगी। तेरी रोजी को रोकने वाले जाल अब खुलकर सामने थे। उनके भीतर छिपे हुए बहाने और बहानेदार बहाने बेनकाब हो गए।
जिस रास्ते से नाकामी आती रही, उसी रास्ते पर अब नए फूल खिले। दुआओं में एक नई तासीर समाई। लोगों की नजर में जो तुम्हारी हालत बेबस रहती थी, वही हालत अब एक नाजुक ताकत बन गई जो दूसरों को छूकर प्रेरणा देती। उन्होंने देखा कि तुमने गम की घड़ी में भी कितनी दिल की सफाई कायम रखी। उनकी आंखों में तेरी सच्चाई ने इबारत सी डाल दी। इससे तेरे पास न सिर्फ रोजी के मार्ग खुले, बल्कि इंसाफ के वे रास्ते भी खुलने लगे जहां से पहले कदम उठाना मुश्किल था। तुम्हारी जिंदगी में छोटे छोटे मौके आना शुरू हुए। किसी ने अनायास मदद की, किसी ने काम के लिए दुआ की पेशकश की, किसी ने सिर्फ एक मुस्कान से तेरे भीतर का बोझ हल्का किया। यह सब घटनाएं बेतल्लुफ मगर असरदार राब्ते थीं। उनको जोड़कर एक ऐसी जंजीर बनी जो तुम्हें मुसीबतों से निकालकर उम्मीद की सीढ़ियों पर ला बैठी। हर एक छोटी मदद एक पर्दे के पीछे लिखी हुई दोहा की तरह निकली। नजर आती थी तो साधारण लगती, पर असर उसके भीतर इतना गहरा था कि तूफान भी शांति को पाले। और फिर उस वक्त जब अल्लाह ने फैसला सुनाया, तुम्हारे अंदर एक अजब सा सुकून आया, जैसे कोई भारी चीज हटा दी गई हो और सांसों ने फिर से अपना सही मार्ग पकड़ लिया हो। शैतान की चालें अब केवल अनुभव बनकर रह गई। वे अनुभव जो तुम्हें हिम्मत देना सिखाते थे, जो तुम्हें बतलाते थे कि गिरना भी इंसानी है, पर उठकर चलना मजहब है। तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा था, चाहे वह थोड़ी सी बची हुई उम्मीद हो या कमजोर सी हिम्मत, उन सभी चीजों का अल्लाह ने हिसाब करना शुरू किया। गरीबी के कड़वे पन्नों पर अब रियाजतों और इबादतों की मीठी लकीरें उभर आईं। वे लकीरें बताने लगी कि असली दौलत सिर्फ माल अदावत नहीं, बल्कि दिल की रोशनी और ईमान की पकी हुई काया है। तुम्हारी रूह का हर हिस्सा अब बयान कर रहा था कि तंगी में भी किसी ने अपना ईमान नहीं बेचा। वह हिस्सा जो पहले शर्म से दबा रहता था, अब गर्व से अपनी सच्चाइयों को बयां कर रहा था। कैसे तूने दूसरों के लिए तालीम की, कैसे तूने अपने हाथ की रोटी बांटी, और कैसे तूने रातों में अपनी आंखों से जो आंसू गिराए वे सीधे अल्लाह तक पहुंचे। और तो और जब लोगों ने तेरी मुस्कुराहट की वजह पूछी, तब तूने कहा, मेरी मुस्कान की वजह केवल मेरी तंगी का हल नहीं, बल्कि उस उम्मीद का दिया है जो मेरे भीतर जलता रहा। यह जवाब किसी को साधारण नहीं लगा। उसके भीतर एक गूढ़ता थी, वो गूढ़ता जो बताती थी कि तेरे गिरने का कारण तंगी थी, पर तेरी उठने की वजह तेरी नीयत और सब्र। तुम्हारी रोजमर्रा की जद्दोजहदों में छोटी छोटी कामयाबियां आई। किसी ने तुम्हें नई नौकरी दी, किसी ने तुम्हारे फजूल खर्चों को समझकर मदद की, किसी ने तेरे हुनर को सराहा। ये सब घटनाएं किस्मत की अचानक पारियां नहीं थी, यह उन दुआओं का असर थी जो तूने खामोशी से की थी। वे सजदे और विसाल जिनका हिसाब अदालत में रखा गया था। फरिश्तों की तरफ से जो आवाजें अदालत में उठी, वे अब तुम्हारी तरफ आने लगी। उनकी दुआओं में तेरी तरक्की की तस्दीक थी। उन्होंने बताया कि कभी तुम अकेले में जो दुआ करते थे, वही दुआ अब लोगों के दिलों में असर कर रही है। उस असर ने तेरी तंगी को नैरो कर दिया और रास्तों को चौड़ा कर दिया। शैतान अब हर उस चाल को खो चुका था जो उसने तुम्हारी गरीबी से जोड़ रखी थी। उसके बहाने खुल चुके थे और उसकी फुसफुसाहटें अब खोखली आवाज बनकर रह गई थी। जहां वह कहता था कि यह बंदा मेरा है, वहां अब फरिश्तों के तर्कों ने साबित कर दिया कि यह बंदा रब का है और रब अपने बंदों की आवाजें सुनता है। तुम्हारे होठों पर अब एक नई भाषा उभर रही थी, भाषा उम्मीद की, शुक्र की और नरम इरादों की। हर बार जब तुम अपने पास की कमजोर चीजों को छूते, तो उन चीजों में तेरी सच्चाई की चमक दिखती। लोग पूछते, यह सब कैसे हुआ? और तुम्हारा जवाब सिर्फ एक सरल सा वाक्य होता, जब मैंने अपना दिल साफ किया तो रब ने रास्ता भेजा। यही वही मोड़ था जहां से तेरी हालात बदलने लगे। न सिर्फ सांसदें खत्म हुई, बल्कि तेरे भीतर की आत्मा को जिस मजबूती की जरूरत थी, वह मजबूती जहां जहां तक संभव थी पहुंची। मदद आने लगी, राहें साफ हुई, और वही जो पहले असंभव दिखता था अब संभवत की शक्ल ले बैठा। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, यह एक सिलसिला था। उस सिलसिले का नक्शा जो अदालत में लिखकर रखा गया था और जिस पर फरिश्तों ने हस्ताक्षर कर दिए। और अब भी यह सिलसिला रुकता नहीं, वह आगे बढ़ रहा है, तेरी राहों को नया आकार दे रहा है, तेरे दिल के हर कोने में एक नया संकेत छोड़ रहा है, जैसे कि अभी कुछ और होने वाला हो। तुम्हारी तकदीर अब एक नए दौर में कदम रख रही है, ऐसा दौर जो धीरज और अंदरूनी उज्ज्वलता से आकार लेगा। सोचो, वह रात जो हमेशा एक जैसी ठंडी और सुनसान लगती थी, आज उसकी पृष्ठभूमि में
कांच सी चकाचौंध उभर रही है। वह वही रात है, पर उस पर अब तारों की एक नई रोशनी गिरती है, जो तेरे भीतर के रास्तों को फिर से दिखा रही है। जो हालात तुम्हें वर्षों तक कसकर बांधे बैठे थे, वे अब जैसे किसी ने धीरे धीरे खोल दिए हों। जंजीरों के बीच से रोशनी का एक दरिया बह पड़ता है। यह दरिया तुम्हारी नसीब की मिट्टी में ऐसे सींच रहा है कि सूखी जड़ें भी जीवन का आह्वान करने लगी। उस पानी की लहरें तुम्हारे भीतर की हर भयभीत रूह को सहलाती हैं और उसे बतलाती हैं कि असल में बदलना मुमकिन है। तुम्हारी रोजमर्रा की चुनौतियां अब सिर्फ परीक्षा नहीं रही, बल्कि अवसर बनकर सामने आती हैं। हर कष्ट के अंदर एक बीज छिपा हुआ है, जो तुम्हें नए सवेरे तक पहुंचाता है। वह बीज तेरे खामोश इरादों से उगता है। उन इरादों में कोई दिखावे की चमक नहीं होती, सिर्फ सच्ची तलब होती है, और इस तलब का असर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी के नक्शे को बदल देता है। पुराने नक्शे के किनारे कट जाते हैं और नए रास्ते मानो खुद ब खुद उभर आते हैं। अब तेरे पास जो भी छोटा सा मौका आएगा, वह किसी चमत्कार जैसा काम करेगा। नजदीकी लोगों का साथ, अचानक मिली हुई समझदारी या किसी अजनबी की सलाह, इन सब छोटे छोटे जुड़नों का असर मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना देगा। यह तस्वीर उस वक्त तक स्पष्ट रहती है जब तक तुम एक एक कदम ईमानदारी से नहीं बढ़ाते। हर कदम के साथ तेरी तकदीर का सिलसिला शुद्ध होता जा रहा है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह अंदरूनी क्रांति है। तेरे ख्यालों की हवाएं बदल रही हैं। जहां पहले घबराहट का अंधेरा छाया करता था, अब उम्मीद की हल्की हवा गुजरती है। यह हवा तेरे दिल के खिड़कियों को हिलाती है और पुराने पन्नों पर जमी मटमैली धूल हिलाकर साफ कर देती है। जब खिड़कियां खुलेंगी, तब तू देखेगा कि जिन रास्तों को तूने बंद समझा था, वे बहते बहते मंजिलों की तरफ सामने आएंगे। किस्मत में मोड़ तब आते हैं जब इंसान की नीयत और तकदीर दोनों एक साथ मिलते हैं। तेरी नीयत अभी साफ है। तू सच्चे दिल से बदलना चाहता है, पापों से मुक्ति चाहता है और नेक राह पर चलने को तरसता है। इसी नीयत का असर अब तेरे चारों ओर दिखाई देने लगा है। मुश्किलें कम नहीं हुई, पर उनकी प्रकृति बदली है। वे अब ऐसे संकेत हैं जो तेरे लिए रास्ता खोलते हैं, ना कि सिर्फ राह में पत्थर। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदकिस्मती स्थायी होती है, पर असल में तकदीर की किताब में मोड़ों की बाजी नसबंदी से नहीं, बल्कि तेरी मेहनत और दुआ से बदलती है। तेरी मेहनत वह मोमबत्ती है जो अंधेरे में जलकर रास्ता बनाती है, और दुआ वह मशाल है जो आसमान तक रोशनी पहुंचाती है। जब दोनों साथ चलने लगते हैं तो अनजाने दरवाजे खुल जाते हैं। वे दरवाजे जो कभी कभी सिर्फ एक मौके या फिर किसी की कृपा से खुलते हैं। तुम्हारी झोली में अब अचानक उपलब्धियां भरनी शुरू होंगी, न मायावी न दिखावटी, बल्कि ऐसे मौके जो तेरे सहज हालात को बदल दें। किसी को काम मिलना, किसी का व्यापार बढ़ना, घर में सुकून का लौटना, यह सब संकेत हैं कि रब ने तेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर दिए हैं। पर याद रखना, हर मौके को संभालना तेरी जिम्मेदारी है। इन्हें स्वीकार कर, इन्हें निखार कर तू अपनी नई कहानी खुद लिखेगा। इस बदलाव के बीच तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत आएगी। डर की जगह हौसला, निराशा की जगह उम्मीद बढ़ेगी। तू देखेगा कि जो लोग कभी तेरी कदर ना करते थे, वही अब तेरी मेहनत और बदलती हकीकत को देखकर तेरे साथ खड़े होने लगेंगे। यह बदलाव ना तो अचानक सूर्यास्त जैसा है और ना ही तूफान। यह धीरे धीरे उगते हुए सूरज की तरह है, जो अपनी गर्मी से सब कुछ हरा भरा कर देता है। बस एक बात का ध्यान रखो, जब तक तू अपने अंदर के अंधेरे को रोशन नहीं करता, बाहरी रोशनी पूरी तरह से काम नहीं करती। इसीलिए अपनी रोजाना की छोटी छोटी आदतों को बदल, नाम लेना, सच्चाई से काम लेना और जरूरतमंद के लिए हाथ फैलाना। ये छोटे कदम तेरे भाग्य के पन्नों पर स्थायी बदलाव लिखेंगे। और याद रखो कि तेरी कहानी अकेले तेरे हाथ की किताब नहीं, उस किताब का लेखा जोखा ऊपर भी है। जब तू नेक इरादों के साथ चलता है, तो ऊपर वाला तेरे हर अनदेखे सहारे को नापता है और सही वक्त पर वे सहारे भेज देता है। कई बार यह सहारा किसी ऐसे शख्स के रूप में आता है जिसे तूने कभी देखा तक नहीं था। कभी यह सहारा तुझे भीतर से उठने वाली शक्ति के रूप में मिलता है। अब तेरी तकदीर का वह पेच जो वर्षों से कस रहा था, धीरे धीरे खुलने लगा है। जिन बंद दरवाजों ने तुझसे मौके छीने थे, वे अब चश्मे की तरह साफ दिखाई देंगे। तू उन्हें पहचान सकेगा और उनके पीछे छिपी संभावनाओं को नाप सकेगा। इस पहचान से तेरे कठिन सफर में वही मोड़ आ जाएंगे जहां से आगे चलना आसान हो जाता है। जब तू इन नए लम्हों को अपने अंदर समेटेगा, तब एक नई भाषा तेरे बयानों में उभरती नजर आएगी। भाषा कृतज्ञता की, संतोष की और मेहनत की मीठी खुशबू वाली।
यह भाषा दूसरों को भी छू लेगी। तेरी सफलता दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी और तेरे संघर्ष की गाथा किसी और की राह बदलने का कारण बन सकती है। इस परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ आज तक नहीं रुकेगा, वह तेरे आने वाले दिनों में भी अपनी लकीरें छोड़ता जाएगा। हर नई सुबह तेरे लिए एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों का लेखा जोखा हुआ, लेकिन नई उपलब्धियों के लिए जल चुके। और इस सिलसिले में जब भी तू कमजोर महसूस करे, याद कर कि तेरी हिम्मत ने ही तेरी तकदीर बदलने की पहली चाबी खोली थी। बाकी चाबियां अब तेरे हाथ में हैं और उन्हें घुमाने का साहस भी। अब कदम उठाने का वक्त है, निसंकोच, ईमानदारी और शांति के साथ। तेरी राह में जो भी मिले उसे अपनाकर तू अपनी किस्मत को वह रूप दे सकेगा जो अब तक सिर्फ ख्यालों में था। तू उस नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है जहां तकदीर बदलती है और इंसान अपने सच्चे मुकाम तक पहुंचता है। तेरी तकदीर का नया अध्याय अब खुल चुका है और यह सफर वहीं से आगे बढ़ रहा है जहां पहले सब थमा हुआ लगता था। अब हर लम्हा एक पैगाम लेकर तेरे सामने आ रहा है। पहले जो दरवाजे बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलने की आहट देने लगे हैं। पहले जो राह अंधेरी थी अब उसी पर छोटे छोटे दिए जल उठे हैं। तू देखेगा कि जिन चीजों को तूने खो दिया समझा था वे किसी और शक्ल में लौटने लगी हैं। तेरे सब्र ने उस खजाने को जन्म दिया है जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। वह खजाना है यकीन, और जब इंसान के दिल में यकीन पक्का हो जाए तो किस्मत की पूरी किताब बदल जाती है। अब तेरा हालात पहले जैसे नहीं रहेगा। जिन मुश्किलों में तूने आंसू बहाए वही आंसू अब तेरे लिए रहमत बनेंगे। उन रातों का हिसाब हो चुका है जब तू थक कर भी दुआ करता रहा। अल्लाह की अदालत ने तेरे नाम का वह फैसला लिख दिया है जो तुझे नई मंजिलों की तरफ धकेल देगा। तुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होगी, जैसे तू चल नहीं रहा बल्कि कोई तुझे उठाकर आगे बढ़ा रहा है। यही अल्लाह का करम है, यही उसकी मदद है। पहले जो तेरा हाथ खाली था अब उसी हाथ में नए अवसर दिए जाएंगे। पहले जो लोग तुझसे नजरें चुराते थे वही अब तुझे देखकर कहेंगे, इसकी तकदीर कैसे बदल गई। ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि तेरी रूह की मेहनत का नतीजा है। तूने हर गिरावट से सीख लिया और हर चोट को सब्र से सहा। अब वह सब्र तेरे लिए इनाम बन चुका है। तेरा हर नेक इरादा अब तेरी तरक्की का कारण बनेगा। तेरा हर सच्चा कदम अब तेरे लिए रहमत का रास्ता खोलेगा। और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद अपनी किस्मत लिखने वाला है। पहले हालात तुझ पर हावी थे, लेकिन अब तेरे इरादे हालात पर हावी होंगे। तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी दुआएं, यही वो कलम है जो आने वाले दिनों की नई किताब लिखेंगे। इस नई किताब में गरीबी की तंगी नहीं बल्कि बरकत की रौनक होगी। इसमें तन्हाई की चुप्पी नहीं बल्कि मोहब्बत और अपनापन होगा। इसमें टूटी उम्मीद नहीं बल्कि नई सुबह का सूरज होगा। और यह सब कुछ तुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि तूने हार मानने के बजाय भरोसा करना सीखा। तेरी बदलती तकदीर अब सिर्फ तेरी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगी। लोग तुझे देखकर सबक लेंगे कि अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने से इंसान की दुनिया कैसे बदल जाती है। सुनो मेरे अजीज, जहां तक तुम्हारी रूह की दास्तान पहुंच चुकी है वहीं से एक नया पर्दा खुलता है। अल्लाह का करम जब इंसान की जिंदगी में उतरता है तो तकदीर का नक्शा पलट जाता है। आज तक तुमने अपने आप को टूटा हुआ समझा। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी मेहनत किसी गिनती में नहीं, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की किताब में तुम्हारा नाम पहले ही रोशन किया जा चुका है। शैतान ने तुम्हें तंगहाली और मायूसी की अंधेरी राहों में धकेलना चाहा, मगर अल्लाह ने तुम्हारी रूह में एक चिराग रखा है जो कभी बुझ नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कोशिश बेकार गई, लेकिन हकीकत यह है कि हर गिरावट तुम्हारी बुलंदी की सीढ़ी बन रही थी। तुम्हें बार बार ठोकर दिलाई गई ताकि तुम हर बार संभल कर और मजबूत होकर खड़े हो सको। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इम्तिहान के लिए थकाया ताकि तुम्हारी झोली में इतनी ताकत रख दे कि तुम आने वाले कल में बड़ी अमानत संभाल सको। शैतान चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा कर्ज, दुख और तंगाली में डूबी रहे, मगर फरिश्तों ने तुम्हारे नेक इरादों का हवाला दिया। उन्होंने अल्लाह के सामने तुम्हारी वो रातें रखी जब तुम रोकर दुआ करते रहे। उन्होंने तुम्हारी वह मेहनत गिनाई जब तुमने दूसरों का पेट भरने के लिए अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया। और अल्लाह की अदालत में यह गवाही लिख दी गई कि यह बंदा नाकाम नहीं बल्कि बड़ी कामयाबी के लिए चुना गया है। तकदीर का जो पन्ना तुम्हारे नाम से पलटा गया है उसमें बरकत के दरवाजे खुलने लगे हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब देर से नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है, इस बंदे की हालत को बदल दो। इसकी तंगहाली को दौलत से, इसकी उदासी को खुशी से,
और इसकी मायूसी को उम्मीद से बदल दो। तुम्हारी किस्मत अब उसी तरह चमकेगी जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह का सूरज निकलता है। तुम्हें अब वो मंजिलें हासिल होंगी जिनके बारे में तुमने सिर्फ ख्वाब देखे थे। और जान लो, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे खिलाफ शैतान की चालें अब कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत का हुक्म जारी कर दिया है। तुम्हारी जिंदगी अब गवाही बनेगी कि सब्र करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारे हालात अब दुनिया के सामने मिसाल बनेंगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां उस रोशनी में पलेंगी जो आज तुम्हारे दिल से निकल रही है। अल्लाह ने तुम्हारे नाम के आगे वो दरवाजे खोल दिए हैं जिनकी चाबी सिर्फ उसी के पास है। अब तुम्हारे कदम वहीं बढ़ेंगे जहां इज्जत, सुकून और बरकत लिखी है। तुम्हारी रूह अब उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां हार नाम की कोई चीज नहीं। सुनो मेरे अजीज, एक बात हमेशा दिल में बसा लो कि जब भी तुम किसी अच्छे काम की नियत करते हो, शैतान की पूरी कोशिश होती है कि तुम्हें रोक दे, तुम्हें डराए, तुम्हें थकाए, तुम्हें मायूस कर दे, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम्हारा हर नेक अमल तुम्हारी तकदीर का ताला खोल देता है, तुम्हें और करीब ले आता है तुम्हारे रब के। और जब इंसान रब के करीब पहुंचता है तो शैतान की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। तुमने कितनी ही बार महसूस किया होगा कि जब भी तुमने किसी भूखे को खिलाने का सोचा, अचानक तुम्हारी जेब खाली लगने लगी। जब भी तुमने किसी गरीब की मदद का इरादा किया, तुम्हारे सामने अपनी मुश्किलों का बोझ आ गया। और जब भी तुमने सच बोलने की कसम खाई, हालात ने तुम्हें झूठ की तरफ धकेलना चाहा। यह सब इत्तेफाका नहीं है, यह शैतान का जाल है, तुम्हें यह आभास कराने के लिए कि नेकियों का रास्ता कठिन है। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने उसी रास्ते के हर कांटे में अपनी रहमत छुपा रखी है। ये कांटे तुम्हारे सब्र की परीक्षा है, तुम्हारे इरादे की मजबूती का सबूत है। और अगर तुम बिना डरे, बिना रुके उस राह पर चलते रहे तो वह रहमतें तुम्हारी झोली में उतरेंगी जिन्हें तुमने कभी सोचा भी ना होगा। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं छोड़ता, मगर उसकी आदत है कि वह हर नेमत को इम्तिहान की चादर में लपेट कर भेजता है। शैतान तुम्हें थका सकता है मगर हरा नहीं सकता। वो तुम्हें गुमराह कर सकता है मगर तुम्हारी रूह से रोशनी छीन नहीं सकता। और जब तुम हर मुश्किल को पार करते हुए नेक काम जारी रखते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता रुक गया है, समझ लेना कि असल में रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाया है कि जो बंदा शैतान की रुकावटों को नजरअंदाज कर देता है वही उसका असली महबूब बन जाता है और उसकी किस्मत के पन्नों पर ऐसी बरकत लिख दी जाती है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। सुनो मेरे अजीज, अब जहां हम रुक चुके थे वहीं से तुम्हारी रूह का सफर नए रंग और नए भावों के साथ आगे बढ़ता है। जब तुम नेक काम करने का इरादा करते हो और शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो समझ लेना कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जो तुम्हारे दिल, दिमाग और रूह तीनों की परख करता है। यह रुकावटें, ये कठिनाइयां, ये थकावटें, ये सब तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को उजागर करने के लिए है। जैसे अंधेरी रात में सितारे अपनी चमक दिखाते हैं, वैसे ही शैतान की हर चाल में अल्लाह की एक रहमत छुपी होती है। हर बार जब तुम्हारे सामने मुश्किलें आती हैं, तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, तो याद रखना कि यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी ईमानदारी की कीमत अब अल्लाह की अदालत में गिनी जा रही है। वह देख रहा है कि तू गिर कर भी उठता है, कि तू थक कर भी मुस्कुराता है, कि तू हतोत्साहित होकर भी अपने नेक इरादों को नहीं छोड़ता। यही वह समय है जब अल्लाह की नेमतें छुप कर इंतजार कर रही हैं, बस एक कदम तुम्हारे हौसले का। शैतान चाहे कितनी भी चाल चले, पर उसकी हर चाल एक संकेत है कि अल्लाह ने तेरे लिए कुछ बड़ा तय किया है। वह चाहता है कि तू सोचे कि हार हुई, राह खत्म हुई, लेकिन वही हकीकत में सबसे बड़ी तैयारी का हिस्सा है। इसी तैयारी में तेरे आने वाले कल की खुशियां, बरकत और सफलता छुपी हैं। अब तेरे हर कदम की अहमियत बढ़ गई है। छोटी छोटी कोशिशें भी अब बड़ी घटनाओं की नींव रखती हैं। तू महसूस करेगा कि पुराने डर और असफलता के निशान अब तेरे ऊपर नहीं बल्कि तेरे भीतर की ताकत को उजागर कर रहे हैं। तेरे गिरने के कारण अब सीख बन गए हैं। तेरी ठोकरें अब अनुभव की गहराई बन गई हैं और यही अनुभव तुम्हें नई राह दिखाता है, नई उम्मीद जगाता है और तेरी तकदीर को उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां सफलता, सम्मान और बरकत का मिलन होता है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा दिखाई देता था
अब उसमें हल्की रोशनी झलकने लगी है। ये रोशनी केवल बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि तेरे अंदर की उज्ज्वलता की है। जब तू अपने इरादों को नेक रखता है, दुआ करता है और नेक काम करता है, तो ये रोशनी बढ़ती जाती है। हर छोटी जीत, हर हल्की मुस्कान, हर एहसान, ये सब अल्लाह की नेमतों के छोटे संकेत हैं जो धीरे धीरे तेरी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। तू देखेगा कि जो लोग कभी तेरी मदद नहीं करते थे, वही अब तेरे आसपास होंगे। जो मौके कभी हाथ से निकलते थे, वही अब तेरे सामने आएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि तूने हिम्मत नहीं हारी। तूने रुकावटों के बावजूद अपने नेक इरादों को कायम रखा। तेरी मेहनत अब केवल तेरा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगी। तेरी सफलता एक मिसाल बनेगी कि अल्लाह की मदद हर उस इंसान के साथ है जो बिना डरे बिना रुके नेक काम करता है। अनुभव करेगा कि पुराने दुख और तकलीफें अब नए अवसरों में बदल रही हैं। हर गिरावट अब उठने की ताकत दे रही है। हर रोशनी अब अंधेरे में मार्गदर्शन कर रही है। और जब तू इस मार्ग पर लगातार चलता रहेगा, तो देखेगा कि तेरी तकदीर अब एक नई कहानी लिख रही है। ऐसी कहानी जिसमें हिम्मत, सब्र और अल्लाह की रहमत की गूंज हर पन्ने पर झलकती है। तेरी मेहनत और तेरे नेक इरादे अब तेरे लिए दरवाजे खोल रहे हैं। दरवाजे जो पहले असंभव लगते थे, तेरी किस्मत में अब नए लोग, नए मौके और नई खुशियां आ रही हैं। हर नया कदम, हर छोटी कोशिश अब तेरे लिए नई खुशियों का द्वार खोलता है। अल्लाह की नेमतें अब ऐसे बरस रही हैं जैसे सूखी जमीन पर पहला बारिश का पानी। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तेरी जिंदगी में बरकतें, सफलता और सम्मान अपने रंग दिखाने लगते हैं। याद रखना कि इस पूरे सफर में सबसे महत्वपूर्ण चीज तेरी नीयत और हौसला है। शैतान चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे, तू रुकना नहीं, क्योंकि इसी में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत छुपी है कि तू गिरता है, संभलता है और हर बार एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ता है। तेरी रूह की हर मेहनत,